A very good morning to all of you in the Gyanni program of DT Uttarakhand. I am Prabhakar Devrani from UPS Kotra Santur, Saisapur, Dehradun. बच्चों फिर वापस आ जाते हैं हम लोग वही एक्टिविटीज है हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। आनंदम के अंतर्गत आज हम करेंगे माइंडफुल ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग टीवी के सामने आ चुके होंगे। सभी बच्चे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। चलिए बच्चों, बैठ गए होंगे आप लोग। अब अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। जो आंखें बंद नहीं कर सकता है वो नीचे देख सकता है चुपचाप शांति से, और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे। आप कर रहे होंगे। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। सांस अंदर आ रही है, सांस अंदर जा रही है। यदि बच्चों आपका ध्यान भटकता है, वापस अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। ठीक। और आपको जब कभी भी असहज महसूस करें तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ये थी एक माइंडफुल। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। पोएम जो हम कर रहे थे चीवी, उसके बेस मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था वो? इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स। मैंने कहा था आपको इंटरेस्टिंग वन। यदि आपको अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ रूल बनाने पड़े कि भाई वो बच्चों को मतलब आप क्या चाहते हैं, तो वो क्या रूल्स होंगे? आपने अपने बनाए होंगे। एक थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने भी बनाए हैं। फर्स्ट रूल आप चाहते हैं, शायद आपकी मन की इच्छा वाली है। पहला रूल क्या है? द चाइल्ड चॉइस शुड बी आस्क्ड बिफोर बाइंग एनीथिंग फॉर हिम और हर। बच्चे की चॉइस को पूछना चाहिए। मान लो कई बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बाजार ले जाते हैं पैंट शर्ट, बच्चे को पसंद नहीं है लेकिन दिला देते हैं जबरदस्ती उसको। पहनता तो है वो लेकिन बुझे मन से पहनता है। तो बच्चे की क्या है फर्स्ट थिंग, उसको पूछा जाए कि भाई क्या पहनना है, मुझे तो ये पसंद है पहनने के लिए। सो द चाइल्ड्स चॉइस शुड बी आस्क्ड बिफोर बाइंग एनीथिंग फॉर हिम। सेकेंड इज डोंट टॉक टू एनी चाइल्ड लाउडली। ठीक बच्चों, आपके पेरेंट्स बहुत सारे, आपकी मम्मी पापा टीचर कुछ जो आपको बहुत जोर से बोलते होंगे, डांट के बोलते होंगे, आप नहीं चाहते हैं। सो पहला सेकेंड रूल कैन बी डोंट टॉक टू एनी चाइल्ड लाउडली। किसी भी बच्चे से बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। ठीक। थर्ड पॉइंट, डोंट इंसल्ट और स्कोल्ड योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे को इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। इंसल्ट मीन्स किसी के सामने अगर 2-3 लोग होते हैं और आपके सामने कि क्या है ये, आपको कुछ नहीं आता तुमको, देखो दूसरे का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, ये नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। स्कोल्ड भी नहीं करना चाहिए, डांटना जबरदस्ती। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत डांटते हैं बच्चों को। सो डोंट इंसल्ट और स्कोल्ड योर चाइल्ड। थर्ड पॉइंट, डोंट लीव योर चाइल्ड अलोन एट होम। बच्चे बहुत अकेला महसूस करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को अंदर बंद करके और बाहर से ताला लगा के चले जाते हैं अपने काम से। बच्चा बड़ा असहज महसूस करता है। सो फोर्थ पॉइंट मेरे अनुसार ये है कि डोंट लीव योर चाइल्ड अलोन एट होम। बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ो। लास्ट पॉइंट, लिसन टू अ चाइल्ड व्हेन ही सेज और टेल्स समथिंग। बच्चे के अंदर कुछ इच्छा है, कुछ कहना चाहता है, सो द पेरेंट्स शुड लिसन टू हिज वॉइस। लिसन टू अ चाइल्ड व्हेन ही सेज और टेल्स समथिंग। यदि कुछ कहना चाहता है, मन की बात है उसकी। एक आजकल मोदी जी भी करते हैं अपनी मन की बात संडे संडे। तो बच्चे भी क्या है, they should listen, the adults should listen, the father mother should listen to a child when he says or tells something. तो ये बच्चों, ये हमारा असाइनमेंट था लास्ट टाइम। नाउ टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसको, अच्छा सा टॉपिक, एंड लेटर राइटिंग। ठीक बच्चों, लेटर राइटिंग हम करेंगे। लेटर राइटिंग क्या होता है पहले तो मैं समझा दूं आपको। आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में, चाहे वो 6th का हो बच्चा, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, लेटर राइटिंग आती है और वो भी 10 नंबर की आती है।
ठीक, तो लेटर राइटिंग आपको आनी चाहिए। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप 7th क्लास में हो, तो ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का फुल्का करेंगे। सो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर, 3 तरह के लेटर्स होते हैं। एक होते हैं पर्सनल लेटर्स, जो आपने भाई बहन, चाचा ताऊ, मदर फादर को लिखते हैं। पर्सनल लेटर्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन की बात, क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या खाना खाया, दैट इज पर्सनल लेटर्स। सेकेंड लेटर इज बिजनेस लेटर्स, जो लेटर्स डीलर्स को लिखते हैं, ट्रेडर्स को लिखते हैं, बिजनेसमैन को लिखते हैं। क्योंकि आप छोटी क्लास में हो तो ये आप अभी नहीं है, जब आप 10th में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तब बिजनेस लेटर्स की वहां पर जरूरत पड़ती है। तीसरे लेटर्स होते हैं ऑफिशियल लेटर्स, जिसमें किसी ऑफिसर को लिखना हो, एप्लीकेशंस आपके लिए आती हैं, आपके एग्जाम में आती हैं, कोई कंप्लेंट हो, कोई न्यूज़पेपर के बारे में लिखना हो, दैट इज ऑफिशियल लेटर्स। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए आपके लिए एक पर्सनल लेटर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक लड़की है प्रीति, उस प्रीति ने एक चिट्ठी लिखी है अपनी मदर को, और कहा वो छुट्टी मनाने गई है अपने कजन के साथ इन द अंकल्स हाउस। सो गिवन बिलो इज लेटर रिटन बाय प्रीति टू हर मदर while she was spending summer holidays with her cousins at her uncle's house। अब लेटर लिखने का भी बच्चों तरीका होता है। देखिए, अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो इसमें कलर्ड फुल मैंने किया हुआ है, सबको कलर। ठीक, पहला जो है फर्स्ट थिंग इज आपका अपना एड्रेस आता है। अब मान लो प्रीति जहाँ रह रही है, वो शायद शिमला में रह रही है, शिमला गई भी घूमने के लिए, तो वहां का उसने एड्रेस लिखा है। क्या लिखा है उसने? 27B मॉल रोड, शिमला। उसके बाद उसके नीचे आती है डेट। डेट मीन्स किस दिन, मान लो वो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, जिस दिन की तारीख, जिस दिन लेटर लिख रही है उस दिन की तारीख आती है। नेक्स्ट इज मम्मी, मम्मी, फादर, मदर, जिसको भी लिख रहा है डियर मम्मी। ठीक, अब चूंकि ये प्रीति की भावना है कि भाई वो समर हॉलीडेज में क्या क्या कर रही है, वहां कैसे एंजॉय कर रही है, तो वो अपनी मदर को चिट्ठी लिखती है, डियर मम्मी, आई एम एंजॉइंग माई हॉलीडेज वेरी मच। मैं यहाँ अपनी छुट्टियां खूब मजे से बिता रही हूँ। द वेदर इज प्लेजेंट, मौसम अच्छा है। इट इज रियली वंडरफुल टू पास अ कपल ऑफ आवर्स नियर द हिल। जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, उस टाइम हिल है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और बड़ा अच्छा महसूस होता है। घंटों हमें वहीं बैठे रहते हैं। इन द आफ्टरनून, दिन के टाइम में, अंकल टेक्स अस टू मार्केट एवरी इवनिंग। रोज मेरे जो हम चाचा हैं, वो कहाँ ले जाते हैं? मार्केट ले जाते हैं, हमको घुमाने ले जाते हैं। यस्टरडे वी वेंट फॉर ट्रैकिंग। हम लोग ट्रैकिंग पे गए, पैदल बहुत दूर तक हम लोग गए। इट वॉज ग्रेट फन, खूब मजा आया। बाय द टाइम वी केम, जब तक हम वापस आए, वी वर टायर्ड, हम बहुत थक चुके थे। वी हैड डिनर इन अ रेस्टोरेंट, हमने रेस्टोरेंट में डिनर किया। एंड टुक अ लॉन्ग स्लीप, और लंबी नींद सोई। लास्ट में वो प्रीति लिखती है, अंकल आंटी एंड निशु सेंड यू देयर बेस्ट विशेज। अपना प्यार, अपना बेस्ट विशेज भेजते हैं आपके लिए। विद लव, योर लविंग डॉटर प्रीति। अब देखिए बच्चों, ये तो एक क्या था, पर्सनल लेटर था, एक ऑर्डिनरी लेटर था, ठीक, जो प्रीति ने अपनी मदर के लिए लिखा। अब ये लेटर कैसे होता है, क्या? रीड द फॉलोइंग लेटर केयरफुली एंड नोट द 7 पार्ट्स ऑफ लेटर। अब लेटर को लिखने के 7 पार्ट्स होते हैं। देखिए बच्चे, यदि यदि वो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो 10 में से 10 आपको कब मिलते हैं? जब आप एड्रेस ठीक लिखेंगे, जब आप डेट ठीक लिखेंगे, जब आप सैल्यूटेशन ठीक लिखेंगे, जब आप बॉडी ऑफ लेटर ठीक लिखेंगे, क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन, सेंडर्स नेम। ये 7 पॉइंट्स होते हैं, 7 पार्ट्स ऑफ द लेटर। क्या क्या होते हैं? अब देखिए, वही उसी लेटर को हम लोग दोबारा करते हैं, और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सेंडर्स एड्रेस। जो प्रीति थी, कहाँ रह रही थी? वो शिमला में रह रही थी। आप कहाँ रह रहे हैं? कहीं भी रह सकते हैं, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। आप अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके ठीक नीचे आती है डेट आपकी, जिस दिन आप हैं वहां पर, उस दिन की डेट आएगी। मैंने यहाँ डैश डाला हुआ, दैट मीन्स अगर 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, कुछ भी आप डाल सकते हो, अक्टूबर। सैल्यूटेशंस, सैल्यूट, डियर फादर, डियर मम्मी, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। ये तीसरा पॉइंट है। इसमें भी एक एक नंबर मिलता है आपको। यदि आप ठीक डेट लिख लेंगे, एड्रेस ठीक लिख लेंगे, तो एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर मिल जाएगा आपको। फिर
फोर्थ पॉइंट इज बॉडी ऑफ द लेटर, मेन है आपका है। मान लो अगर वो एक नंबर का है तो बॉडी ऑफ लेटर जो है वो 4 नंबर का होता है या 5 नंबर का होता है। मतलब आप कंटेंट क्या है उस लेटर का, आपका दिया हुआ होगा, हम आगे करेंगे कि क्या कंटेंट है। सेम वही कंटेंट हमने पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग आप कैसे कर रहे हो, से माय बेस्ट विशेस, से माय प्रणाम, गिव लव टू एल्डर्स यंगर वंस। क्लोजिंग आपका वो लिखा रहता है, अंकल आंटी निशु सेंड्स यू अप देयर बेस्ट विशेस। सिक्स्थ पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन, आप क्या हैं, आप डॉटर हैं, आप सन हैं, सब्सक्रिप्शन इज देयर। एंड लास्ट सेंडर्स नेम, अपना नाम लिखना होता है। सो दीज आर द 7 पार्ट्स ऑफ अ लेटर। मैं दोबारा पढ़ूंगा उसको, क्या क्या है वो। फर्स्ट पॉइंट इज सेंडर्स एड्रेस, सेकेंड इज डेट, थर्ड इज सैल्यूटेशन, फोर्थ इज बॉडी ऑफ द लेटर, fifth is closing, sixth is subscription, and seventh is sender's name. तो ये बच्चों ये थे हमारे 7 पॉइंट्स। अब थोड़ा सा हम वापस चलते हैं सेकेंड लेटर पे, थोड़ा सा हम और करेंगे लेटर में। तो वो लेटर क्या है, लेटर इज अगेन एक पर्सनल लेटर है। वो पर्सनल लेटर क्या है, आई रीड इट आउट। चलिए, नाउ अगेन सी द 7 पार्ट्स ऑफ लेटर। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। निशा रोड लेटर टू कमल, निशा ने कमल को लेटर लिखा है कि वो बर्थडे पार्टी मनाना चाहती है, टू ज्वाइन इन हर बर्थडे पार्टी। अब मैंने क्या किया, पहले लेटर लिखा है और क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके वो करा है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको, सेंडर्स एड्रेस, आपका अपना एड्रेस आता है। अब इस टाइम पर निशा कहाँ रह रही है, न्यू दिल्ली में रह रही है, उसका एड्रेस क्या है, 46 हेस्टिंग रोड इज द एड्रेस। सेकेंड इज डेट, कौन सी डेट में उसको इनवाइट करना, मतलब उसने पत्र लिखा है, इन्विटेशन दिया है, डेट इज देयर। देन सैल्यूटेशन, इसमें बताया था कि डियर फादर, डियर अंकल, यहाँ पर है उसका फ्रेंड है, फ्रेंड कौन है उसका, कमल, तो शी हैज रिटन डियर कमल। नाउ कम्स द मेन थिंग, बॉडी ऑफ द लेटर। अब ये मेन होता है और इसमें कम से कम 5 नंबर 6 नंबर आपका होता है। अब क्या है उसमें, कैसा उसने इनवाइट किया है पार्टी में। आई एम गोइंग टू रीड इट। आई एम गोइंग टू बी 9 years old नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में 9 साल की हो जाऊंगी। आई एम अरेंजिंग अ बिग पार्टी टू सेलिब्रेट द डे, एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रही हूँ उस दिन के लिए। द पार्टी विल बी एट माई हाउस। अब देखो कहाँ जगह का होना निश्चित होता है, भाई आप पार्टी दे रहे हो, होटल में दे रहे हो, रेस्टोरेंट में दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो। तो पार्टी विल बी एट माई हाउस, कितने बजे दे रहे हो और कहाँ दे रहे हो, डेट, टाइम, प्लेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, सो एट माई हाउस ऑन 25 अक्टूबर, मान लो आने वाला टाइम है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कितने बजे, 6 PM स्टार्ट होगा भाई हमारा प्रोग्राम। और थोड़ा सा और उसने क्या लिखा है, वी शैल प्ले फनी गेम्स एंड मम्मी इज प्लानिंग टू कुक सम डिलीशियस थिंग्स फॉर अस। बहुत मजे करेंगे, फनी गेम्स खेलेंगे। मम्मी जो है क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है, अच्छा अच्छा खाना बनाएगी मम्मी। सो दिस, ये जो मेन था ये था बॉडी ऑफ द लेटर। नाउ क्लोजिंग करनी है अब, क्योंकि बहुत लंबा लेटर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। नाउ आई होप यू विल बी एबल टू कम एंड ज्वाइन द फन। मुझे पूरी आशा है कि आप क्या करेंगे, दोबारा आप इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लास्ट 6 पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन, योर फ्रेंड, अपना नाम आ जाएगा आपका, दैट इज। सो दिस वाज बच्चों सेकेंड लेटर, एक फॉर्मल लेटर था, एक इन्विटेशन था जो एक बच्चा दूसरी किसी को भी भेज सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेटर। ये हमने एक दो सैंपल आपको बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के लेटर्स होते हैं और हमने क्या क्या किया। तो दो लेटर हमने कर लिए हैं। लेटर की कितनी बॉडी होती हैं, देयर आर 7 बॉडीज ऑफ लेटर। नाउ नेक्स्ट लेटर जो है वो क्या है, पढ़ते हैं उसको। लेटर इज यू आर महक। अब देखो ये बच्चों, ये आपका अक्सर हमें आपके एग्जाम में आता है, चाहे तुम 3rd में हो, 4th में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, हमेशा से आप एक चीज हमेशा करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, छुट्टी की एप्लीकेशन, भाई आपकी चोट लगी है, बीमार है। तो ये तो हर बच्चे को रटी हुई है, याद है।
अब मैं थोड़ा सा ये एक चीज और देखिए, एग्जाम में आपके 9th में 10th में आपका नाम दिया हुआ होता है, आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है। ये जो लेटर मैंने दिया है इस बार आपका थोड़ा सा फॉर्मल है कि यू आर महक, आप महक हैं। लास्ट इवनिंग यू हर्ट योर सेल्फ, पिछले इवनिंग में आपको चोट लग गई है। वाइल प्लेइंग यू फेल डाउन एंड ब्रश्ड योर नीज, आपके पाँव में, आपके नी में, घुटनों में चोट लगी है। ड्यू टू पेन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, आपका पेन इतनी ज्यादा है कि आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। अब आपको क्या लिखनी है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 3 days लीव, 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग आप करते आ रहे हैं। थोड़ा सा सैंपल के तौर पे मैं आपको आपके सामने लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस? टू द प्रिंसिपल विवेकानंद स्कूल जोगीवाला देहरादून। प्रिंसिपल को हमेशा हम एक चीज और बच्चों थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो किसको करते हैं रेफर? प्रिंसिपल को लिखते हैं या क्लास टीचर को लिखते हैं। ठीक, तो हमें जो स्कूल का हेड होता है जनरली उसको लिखा जाता है। सो टू द प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल का नाम आपका आएगा, GUPS, GPS, एनी स्कूल नेम। ठीक, अगेन आपकी डेट आएगी, मान लो आपने कल छुट्टी लेनी तो आपकी आज की डेट आएगी आपकी। फिर सैल्यूटेशन, आप क्या मतलब आपके बड़े हैं तो आप क्या करेंगे? सर। अगर आपकी मैडम मैडम है तो क्या करेंगे? मैडम लिखेंगे आप। अब मेन है बॉडी ऑफ द लेटर, आपका कारण आपको लिखना पड़ेगा, क्या एप्लीकेशन है, क्या चीज है, क्या किस कारण से आप जो है वो छुट्टी ले रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी को आप थोड़ा देखना है, आपने उसी को एक्सपैंड करना है। क्या है वो? आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 days एज आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे इवनिंग। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खेलते वक्त मेरे चोट लग गई थी, उसी को यहां उतार देना है। इनफैक्ट माई नी वॉज बैडली इंजर्ड, बहुत ज्यादा चोट लगी है मेरे घुटनों में। आई गॉट इट बैंडेज्ड, मैंने क्या कर दिया इसमें? फर्स्ट एड के तौर पे मैंने इसमें बैंडेज बांध दी है। फ्रॉम डॉक्टर ने बांध दी है बैंडेज। ड्यू टू पेन, लेकिन बहुत दर्द है। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक, चलने में मुझे दिक्कत हो रही है। आई कैनॉट वॉक। और लास्ट में बोलता है आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड ग्रैंड मी 3 days लीव, यदि 3 दिन की छुट्टी आप दे देंगे मुझे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हिंदी में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से देन थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। एंड उसके बाद आप क्या हैं? आप जैसे हमने पहले पर्सनल लेटर में लिखा था योर लविंग सन, लेकिन आप यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब देखो यहाँ पर नाम फिर क्या लिखा हुआ है? महक लिखा हुआ है, क्योंकि वहां ऑलरेडी दिया हुआ है। सो महक इज द नेम, और अपनी क्लास लिखनी भी जरूरी होती है, आप किस क्लास के हैं। सो अगेन बच्चों, दिस वाज द, ठीक है बच्चों, तो हमने 3 लेटर कर लिए हैं। एक हम और देखते हैं, एक लेटर हम और देखते हैं कैसे, मतलब हम बात कर रहे हैं अभी, देखो हम लोगों ने बिजनेस लेटर नहीं करा है। बिजनेस लेटर हम लोग, मैंने कहा कि जब आप बड़ी क्लास में आते हैं तब बिजनेस लेटर करते हैं, अभी हम पर्सनल लेटर कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ये राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर अ परमिशन टू लीव स्कूल ड्यूरिंग द ब्रेक। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन में चेंज है। देखो एप्लीकेशन अलग अलग तरीके की होती हैं, कभी आपको छुट्टी चाहिए, कभी आपको शॉर्ट छुट्टी चाहिए, कभी 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये आप बिल्कुल बच्चों रट लो, याद कर लो, क्योंकि 3rd में 4th में 5th में हर जगह एप्लीकेशन तो आएगी ही आएगी, और ये भी 8 से 10 नंबर तक की आती है। अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन में क्या है, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू लीव स्कूल ड्यूरिंग द ब्रेक। अब आपको छोटी शॉर्ट छुट्टी चाहिए, आप आधे दिन स्कूल आ चुके हैं और आधे दिन के बाद आप क्या, आप आधे दिन के बाद चाहिए, आपको ब्रेक के बाद छुट्टी चाहिए। तो प्रोसेस वही है। सबसे पहले आपको अपना अपना घर का एड्रेस लिखना होता है, जहां आप रह रहे हैं। अब यहाँ पर माना किसी का एड्रेस है मैत्री रेजिडेंसी, प्लॉट नंबर 21, GMS रोड, देहरादून। ये उस बच्चे का घर का एड्रेस है।
नेक्स्ट इज डेट, किस तारीख को लिखा है, अक्टूबर 5, 6, 7, 8, 2020 चल रहा है ये। इसको रेफर करना है। मैंने बताया था कि चूंकि स्कूल का हेड जो होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, तो आप प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे। द प्रिंसिपल, रॉकवेल स्कूल, कहां पर है ये, देहरादून, मेरठ हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, हल्द्वानी हो सकता है, एनी प्लेस। देन सैल्यूटेशन, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर आप लिखेंगे। फिर क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर क्या लिखे हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड काइंडली परमिट मी टू लीव स्कूल ड्यूरिंग द ब्रेक। ब्रेक के टाइम में क्या आपका मैं बड़ा आभारी रहूंगा कि क्यों कि मुझे छुट्टी चाहिए। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द पासपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है शायद उसके ये लोग कहीं जा रहे होंगे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द पासपोर्ट डिपार्टमेंट रिगार्डिंग माई वीजा एट 11:30 AM। 11:30 की मुझे शॉर्ट छुट्टी चाहिए, ब्रेक के बाद मुझे छुट्टी चाहिए। रिगार्डिंग माई वीजा एट 11:30 AM, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और नीचे आपका नाम आएगा। एक चीज बच्चों और देखो, लेटर नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी हमें लेटर कर रहे हैं, सबकी एक चीज हमें क्या चीज है कि सब में देखो लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेट आता है बिल्कुल। एक चीज मतलब कहीं भी पहले जो नए टाइप के लेटर्स हैं वो इसमें सब एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन सब एक ही लाइन में आते हैं, स्ट्रेट आते हैं। ठीक, जिस प्रकार आप सामने देख पा रहे होंगे, मैत्री वाला कब फर्स्ट में एड्रेस फर्स्ट उसमें आया है, डेट भी 1 अक्टूबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट लाइन में आई है, प्रिंसिपल भी फर्स्ट में आया है, रिस्पेक्टेड फर्स्ट सर भी लिखा हुआ है। सो एवरीथिंग इज रिटन इन द सेम लाइन, सेम कॉलम। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेटर 1। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, लगभग आपने 3-4 लेटर्स देख लिए हैं। अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं। लेटर इज, अब देखिए ऑफिशियल लेटर्स हम लोग क्या करेंगे। ऑफिशियल लेटर मैंने बताया इस प्रकार कि आप क्या करते हैं, हमारे अभी सिलेबस में नहीं, क्योंकि 7th में हैं आप, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आप ये ऑफिशियल लेटर्स करते हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। अभी ओनली 2 लेटर्स आर देयर। अब एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं। क्या है असाइनमेंट, यू आर अमित धुलिया, आप अमित धुलिया हैं। यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर सिस्टर, आप एक शादी में जाना चाहते हैं, अपने सिस्टर की शादी में जाना चाहते हैं। राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 1 week लीव, 1 हफ्ते की आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, अब आप ये मतलब बॉडी ऑफ लेटर आपको चेंज जाएगी, बाकी वो चीजें वैसी ही आएंगी। आपका एड्रेस आएगा, डेट आएगी, DSR आएगा, नीचे आपका नाम आएगा, अमित धुलिया हैं आप। ठीक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो आएगा, आपका आएगा, और मैटर आपका बीच में क्या आएगा कि आई हैव टू अटेंड द मैरिज, माई सिस्टर्स मैरिज फ्रॉम इतना से इतने से लेकर इतनी तारीख तक मुझे सिस्टर की मैरिज में जाना है, तो मुझे इतने हफ्ते की एक चेंज करने की। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज लेटर्स करे। चलिए नाउ इन द लास्ट एक हम इंटरेस्टिंग चीज करते हैं दोबारा। ये क्या है, स्पून फीड इज द वर्ड अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये एक ऐसा शब्द है जिसको अगर हम देखो डी, पहले देखो रिवर्स में किया गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जैसे आता है ABCD आ गया, फिर E आ गया, फिर F आ गया, FN, फिर N आ गया, फिर O आ गया, PQRST। ठीक है ना, तो ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सो बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू सून।